जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। अभी दोस्तों हम झारखंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं दोस्तों, जो पीछे किसी भी एग्जाम में पूछा गया है उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये जेपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न होगा दोस्तों। झारखंड के सभी प्रश्न हैं दोस्तों, और आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। इससे लगभग दोस्तों अगर हम इसमें एक प्रश्न कराते हैं तो उससे लगभग 5 से 6 स्टैटिक फैक्ट कम से कम हम बताएंगे आपको, जो कि बहुत ही ज़रूरी होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे अगर कोई भी दोस्तों नया होगा तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और भाई का सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए इस तरह का और भी नया वीडियो लेकर के आते रहें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े, मेरे को भी अप्रिसिएशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते होंगे तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, आप वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जरूर इसको अटेम्प्ट करिए, आपको पता लगेगा कि आप अभी कहाँ तक झारखंड पढ़ चुके हैं या फिर कितना आपको अभी और जानने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। तो आप बताइए कि महाभारत में झारखंड को दोस्तों पुंडरीक देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुंडरीक देश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, कि महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से जब आप देखिएगा कि झारखंड को ना वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरंड। विष्णु पुराण में दोस्तों मुंड कहा गया है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको कुकुट कहा गया है। किसको? झारखंड को। और भागवत पुराण में दोस्तों झारखंड को कीकट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया भागवत पुराण में? कीकट प्रदेश। इसी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो जब झारखंड के क्षेत्र को दोस्तों छोटा नागपुर के नाम से पुकारती है, टोलमी मुंडल कहता है, वही फाइयान कुकुट लाट कहता है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। फाइयान जो है झारखंड को कुकुट लाट कहता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से। और प्रश्न नंबर 2 हम लोग का स्टार्ट होता है कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, वो है संथाल जनजाति। कौन सी है जनजाति दोस्तों? संथाल जनजाति। तो अब यहाँ पे दोस्तों संथाल शब्द आया है, तो संथाल से संबंधित अगर कुछ प्रश्न बन सकते हैं तो उसके बारे में अभी हम लोग करेंगे चर्चा। तो देखिए संथाल, तो झारखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या है संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति में दोस्तों कितने गोत्र होते हैं दोस्तों? तो 12 गोत्र होते हैं, और उप गोत्र 144 होते हैं। गोत्रों की संख्या 12 है, लेकिन उप गोत्र 144 है दोस्तों। कितना है? 144। और संथाल जनजाति में जो गोत्र है ना दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कीली। जी हाँ दोस्तों, उसको कीली कहा जाता है। संथाल जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है, जो कि 12 गोत्र होते हैं, उप गोत्र 144 होते हैं। और संथालों का दोस्तों बता दें दोस्तों कि संथालों का जो संस्थापक पिता कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों लुगु बुरु को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है? लुगु बुरु को। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संथालों के संस्थापक लुगु बुरु, ठीक है। इसी तरह से संथाल भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों 2004 में तो शामिल किया गया था दोस्तों, लेकिन ये जो संशोधन हुआ था 2003 में ही हो गया था। कब हुआ था? 2003 में। जी हाँ दोस्तों, 2003 में यह संशोधन होता है, लेकिन शामिल होता है 2004 में। तो याद रखिएगा कि झारखंड में दोस्तों एक ऐसा भाषा है संथाली भाषा, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और यह संशोधन था दोस्तों 92वां संशोधन। जी हाँ दोस्तों, यह संशोधन था 92वां संशोधन। उसी के तहत 2003 में दोस्तों संथाली है, डोगरी है, मैथिली है, ठीक है। इस तरह से एक और भाषा था, याद नहीं आ रहा है दोस्तों। 3-4 भाषाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। और बता दें कि संथाली भाषा का जो लिपि है दोस्तों, उसका नाम है ओल चिकी लिपि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ओल चिकी लिपि। याद रखिएगा, संथालों की ओल चिकी। जी हाँ दोस्तों, ओल चिकी लिपि। याद रखिएगा कि संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी लिपि, और इसका जो आविष्कार करते हैं दोस्तों रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रघुनाथ मुर्मू। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोलता है कि लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं दोस्तों? लोकसभा में। जी हाँ दोस्तों, तो लोकसभा में झारखंड को दोस्तों 14 सीट है। कितना सीट है? 14 सीट। और बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो ये 14 सीट है उसमें एससी कोटा के 1 सीट है आरक्षित, और एसटी कोटा के लिए आरक्षित है दोस्तों
5 सीट, याद रखिएगा। और जो 8 सीट है दोस्तों, यह जनरल सीट है या फिर अनारक्षित सीट है, ठीक है। और देखिए ST SC वाला जो एक सीट है ना दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ है, तो ये पलामू के क्षेत्र में दोस्तों। पलामू जो संसदीय क्षेत्र है यह SC कोटा के क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है दोस्तों, बस आप ध्यान से देखते रहिए। वादा है दोस्तों कि आपको ना पूरा झारखंड का जीके इसी तरह से हम कराते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी, ठीक है। आपको करा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होते जाएगा जैसे अभी आप देख रहे हैं। और अभी मेरा जो सीरीज चल रहा है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन का, उसमें भी आप प्रतिदिन ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और अब वीडियो जा करके देखिएगा, मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो झारखंड के लिए काफ़ी बेहतरीन काम अभी हम लोग कर रहे हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि झारखंड में पाइका क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में पाइका क्या है दोस्तों, तो पाइका एक प्रकार का दोस्तों नृत्य है। क्या है पाइका? एक प्रकार का नृत्य है दोस्तों, ठीक है। अब बताते हैं पाइका के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पर ना कुछ नृत्य का नाम बताते हैं, जैसे कि बुरु नृत्य है, कर्मा है, लहुसा नृत्य है दोस्तों। बता दें दोस्तों कि जो यह लहुसा है या कर्मा है, यह 8 पुरुष और 8 स्त्री, जी हाँ दोस्तों, 8 पुरुष और 8 स्त्री इसमें भाग लेती हैं। जपी नृत्य है दोस्तों, ठीक है, जपी नृत्य, ठीक है। और देखिए बता दें दोस्तों कि जो छऊ नृत्य है, एक छऊ नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है दोस्तों। यह क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में, किसी भी भारत के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। छऊ नृत्य यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। छऊ नृत्य कैसा है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है, आप याद रख सकते हैं पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। और इसका प्रारंभ दोस्तों सरायकेला खरसावां में हुआ, सरायकेला में हुआ था, ठीक है। और इसका जो विस्तार है दोस्तों मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में आता है, वहाँ जहाँ किसी की हमारे भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ भी, ठीक है। इसी तरह से चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खरवार आंदोलन कब हुआ था? बताइएगा आप लोग कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए इसका आंसर कि खरवार आंदोलन कब हुआ। तो यह होता है दोस्तों 1874 में। कब होता है? 1874 में, जी हाँ दोस्तों। खरवार आंदोलन 1874 में। खरवार जनजाति संथालों की एक उपजाति है दोस्तों, याद रखिए कि खरवार जो जनजाति है वो संथालों की ही उपजाति है, ठीक है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे किसका? खरवार आंदोलन के दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों भागीरथ मांझी। उनका नाम क्या था दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा, भागीरथ मांझी। जी हाँ दोस्तों, जब 1814 में खरवार आंदोलन होता है तो उसके कोई ना कोई नेतृत्व करता होंगे, तो उनका नाम है भागीरथ मांझी। और भागीरथ मांझी का ही दोस्तों उपनाम है बाबा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा किसका उपनाम है दोस्तों, तो भागीरथ मांझी का ही उपनाम है बाबा। और खरवार आंदोलन का दोस्तों प्रसार संथाल परगना के क्षेत्र में ही होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? संथाल परगना के क्षेत्र में, याद रखिएगा, संथाल परगना के क्षेत्र में था। खरवार आंदोलन का प्रसार या विस्तार या खरवार आंदोलन कहाँ हो रहा था आपसे पूछा जाएगा, तो संथाल परगना के क्षेत्र में हो रहा था। क्योंकि देखिए खरवार जो है दोस्तों, खरवार, ठीक है, जो खरवार जो उपजाति है, जनजाति है दोस्तों, यह एक उपजाति है संथालों की, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए कि संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, संथाल आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? तो संथाल आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता होते हैं दोस्तों, ठीक है, इनके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं सिद्धू कान्हू भी होते हैं दोस्तों, चांद भैरव भी होते हैं। और इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। लेकिन सिद्धू कान्हू भाई थे, चांद भैरव भी भाई, माने ये सभी आपस में दोस्तों भाई थे, ठीक है। और इनकी बहन थी फूलो और जानू, उन लोग भी साथ में नेतृत्वकर्ता थी दोस्तों, उनको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो संथालों की जो प्रमुख देवता हैं दोस्तों उनको हम लोग बोलते हैं सिंह बोंगा। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंह बोंगा। जी हाँ दोस्तों, सिंह बोंगा संथालों की। जी हाँ दोस्तों, संथालों की जो प्रमुख देवता उनको सिंह बोंगा बोला जाता है। और संथाल आंदोलन दोस्तों 1855 में होता है। कब होता है? 1855 में, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि झारखंड में आदिवासी समुदाय की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रजाति की हैं दोस्तों? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति। कौन सी प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में आदिवासी समुदाय की कुल 32 संख्या है दोस्तों। इसमें से जो अधिकतर जनजातियाँ हैं वे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की मानी जाती हैं या फिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है दोस्तों, मतलब कौन सा सही मेल नहीं खाता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें दोस्तों मिस्टेक क्या हो गया है कि इसमें ना जो मेल नहीं खाने वाला है उसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि महुआ डाढ़ अभ्यारण्य दोस्तों, तो महुआ डाढ़ अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में,
याद रखिएगा, पलामू में नहीं है, लातेहार में है, ठीक है। और देखिए लावालौंग तो हो गया आपका चतरा में, ठीक है। उधवा पक्षी विहार दोस्तों, उधवा पक्षी विहार यह कोडरमा में नहीं है, देखिए कोडरमा नहीं बल्कि यह साहेबगंज में है दोस्तों। कहाँ पे है यह? साहेबगंज में, याद रखिएगा। और ये भी पलामू में नहीं बल्कि महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार जिला में है। तोप चाची, ये जी हाँ दोस्तों याद रखिए, तोप चाची कहाँ पे है? धनबाद में है दोस्तों, याद रखिए तोप चाची धनबाद में है। और लावालौंग कहाँ पे है? चतरा में। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन जो गलत था महुआ डांड अभ्यारण्य यह गलत था, और उधवा पक्षी विहार ये भी गलत था दोस्तों। उधवा पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है बल्कि साहेबगंज में है। और महुआ डांड जो अभ्यारण्य दोस्तों वह पलामू में नहीं बल्कि लातेहार में है। महुआ डांड अभ्यारण्य कहाँ पे है? लातेहार में है। और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है, आप लोग ध्यान देते रहिए कि झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ललित मोहन राय एक चित्रकारी थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका चित्रकार मतलब इनका जो चित्रकारी है वो बनाया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, चित्रकारी के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है। कौन? ललित मोहन राय। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ललित मोहन राय बहुत बड़ा नाम है दोस्तों चित्रकारी के क्षेत्र में, पूरे विश्व में, ठीक है। तो ललित मोहन राय के बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ललित मोहन राय का जन्म दुमका में होता है दोस्तों, ये 1943 ईस्वी में। और मतलब इनका जो मुख्य चित्रांकन आदिवासी जीवन पर आधारित है दोस्तों, माने आदिवासियों के जीवन स्तर पे, ठीक है, कि वे किस तरह से जीते हैं, किस तरह से खाते हैं, इस तरह से इनके द्वारा चित्रांकन किया जाता है आदिवासी के जीवन पर, ठीक है। तो कुछ देखिए, जैसे कि हम कुछ प्रमुख व्यक्ति के नाम याद रख सकते हैं जिनका कि संबंध झारखंड से है दोस्तों। जैसे कि सुमराय टेटे, ठीक है। तो सुमराय टेटे जो हैं, सुमराय टेटे हैं, प्लस अंशुता लकड़ा हैं दोस्तों। फिर आप मेरा को नाम याद पड़ा दोस्तों, बिमल लकड़ा हैं। ये सभी जो है ना दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी दोस्तों बहुत ही फेमस खिलाड़ी जो कि तीरंदाजी हैं, आर्चरी जो कि बोला जाता है इंग्लिश में, इसको खेलती हैं, ठीक है। ये भी रांची की हैं, झारखंड की। सौरभ तिवारी दोस्तों, प्लस अरुण एरोन, ये दोनों दोस्तों, ये दोनों जमशेदपुर के क्रिकेटर हैं। जमशेदपुर से ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं, सौरभ तिवारी और अरुण, ठीक है। और ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते भी हैं दोस्तों। माधवन जी दोस्तों जमशेदपुर से हैं, भारतीय सिनेमा के ना दोस्तों जाने माने कलाकार हैं माधवन साहेब, याद रखिए आप लोग उनको, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा को आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से चलिए अब हम लोग को आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ऐसे दोस्तों बहुत सारी स्टैटिक फैक्ट्स हम आपको बताते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा झारखंड आपका इसी तरह से हम पानी पानी कर देंगे दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10 कि झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड के ना दोस्तों लगभग 86.26%, झारखंड की 86.26% आबादी दोस्तों कृषि कार्य में लगी हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 11 कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का राजकीय फूल, तो फूल तो दोस्तों सबको पता होगा, पलाश। झारखंड का जो राजकीय फूल है दोस्तों पलाश, ठीक है। अब देखिए झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं सभी लोग कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो पशु दोस्तों हाथी हो जाएगा, बहुत ही फेमस नाम। झारखंड का जो राजकीय पशु है दोस्तों कौन हो जाएगा? हाथी, ठीक है। और फल देखिएगा, सॉरी फूल देखिएगा दोस्तों, तो पलाश हो गया। वृक्ष में देखिए साल, वृक्ष में याद रख सकते हैं दोस्तों साल, या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों सखुआ। जी हाँ दोस्तों, सखुआ याद रखिएगा, ठीक है। वृक्ष में हो जाएगा साल या सखुआ। पक्षी में तो आप याद रखिए कोयल। फूल तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों पलाश। और पशु में हो जाएगा दोस्तों हाथी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो आपको तो हम पहले बता दिए हैं कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में होता है। कब होता है? 1855 से 1856 में। जी हाँ दोस्तों, अब संथाल विद्रोह अगर 1855 से 56 में होता है दोस्तों, ठीक है, तो आपको तो संथाल के बारे में सब कुछ बता भी दिए पहले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन करेंगे, चूँकि यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए आप लोग कि निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। यही पूछ रहा था दोस्तों। तब मुंडा विद्रोह के जो नेता होते हैं दोस्तों बिरसा मुंडा, सबको पता होगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जहाँ पे नाम आता है दोस्तों झारखंड के क्षेत्र में या फिर पूरे भारत वर्ष में दोस्तों, तब बहुत बड़ा नाम है बिरसा मुंडा। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना तो बनता ही है, और आप लोग सुनते रहिएगा दोस्तों, जो भी बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक फैक्ट्स इनके बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग सुन लीजिए कि इनका जो जन्म होता है दोस्तों 15 नवंबर 1875 को होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही मनाते हैं। और जो बिरसा मुंडा का जन्म होता है दोस्तों वो उलिहाती गांव में होता है। कहाँ पे होता है? उलिहातू गांव। और उलिहातू गांव दोस्तों खूंटी जिला में है। कहाँ पे है?
खूंटी जिला, जी हाँ दोस्तों, उलीहातू गांव जो है दोस्तों खूंटी जिला में है, याद रखिएगा कहाँ पे है, खूंटी जिला में, ठीक है। और देखिए इनका जो बचपन का नाम था बिरसा मुंडा का, दाऊद मुंडा था। क्या नाम था इनका बचपन का? दाऊद मुंडा। और पिता इनके जो थे उनका नाम था सुगना मुंडा, माता की नाम कदमी मुंडा, जो बड़े भाई थे उनका नाम था कोंटा मुंडा, और इनके जो प्रारंभिक जो शिक्षक थे दोस्तों उनका नाम था जयपाल नाग, धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे जो कि वैष्णवी थे, याद रखिएगा दोस्तों। और कुछ हमको याद पड़ रहा है दोस्तों, तो बिरसा मुंडा ने एक पंथ की शुरुआत की थी, एक पंथ की जो शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा, उस पंथ का नाम होता है दोस्तों से बिरसाइत मुंडा था, बिरसाइत पंथ था दोस्तों, बिरसाइत पंथ। और 1855 में दोस्तों बिरसा मुंडा जो है स्वयं को सिंगबोंगा के दूत घोषित कर देते हैं। किसका दूत? याद रखिएगा, सिंगबोंगा, सिंगबोंगा के दूत घोषित कर देते हैं दोस्तों। और किसी भी बीमारी को ठीक करने का ना, ये अपने आप को बताते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसा बताते हैं बिरसा मुंडा, क्योंकि उनके अंदर शक्ति आ गया, सिंगबोंगा के दूत हैं, इस तरह से बताते हैं। और बता दें दोस्तों कि बिरसा जो आंदोलन हुआ दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, कि बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों बिरसा आंदोलन का, वो था दोस्तों आपका डोम्बारी बुरू पहाड़ दोस्तों, याद रखिएगा, डोम्बारी बुरू पहाड़, जी हाँ दोस्तों, डोम्बारी बुरू पहाड़। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बिंदु था वो था डोम्बारी बुरू पहाड़। और 9 जून को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाता है दोस्तों हैजा के कारण रांची जेल में, ठीक है। और इसी के तर्ज पे दोस्तों एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि 15 नवंबर ना दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को, जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची जेल परिसर में, जी दोस्तों, कहाँ पे? रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति का उद्घाटन करते हैं, और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करते हैं। कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? जी हाँ दोस्तों, ये है दोस्तों बिरहोर जनजाति। कौन सी है? बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति जो है दोस्तों झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर किसी को भी वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कुछ फीडबैक होगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बताइए कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देवघर में जो शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं दोस्तों, ये पूरनमल कराते हैं। कौन कराते हैं दोस्तों? तो पूरनमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि दुमका का हिजला मेला, दुमका का, जी हाँ दोस्तों, जो दुमका का है कौन सा मेला? हिजला मेला, किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। कौन सा नदी? मयूराक्षी नदी। चलिए प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17 कि झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो रूबी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि झारखंड में अबरक का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो स्थानीय भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? रूबी। और इंग्लिश में इसको शायद माइका बोलते हैं दोस्तों, माइका, जी हाँ दोस्तों, तो रूबी बोलेंगे। स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? अबरक को रूबी। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न है, कि बताइए कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? तो सभी को पता होगा कि झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों नेतरहाट है, ठीक है। पहाड़ों की रानी दोस्तों नेतरहाट, ठीक है। तो कौन सा है? नेतरहाट सबसे ठंडा। तो आप लोग सभी लोग दोस्तों, आप सभी से एक प्रश्न होगा दोस्तों, और आप सभी इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान, जी हाँ दोस्तों, झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, और उसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों? उसका टेम्परेचर कितना है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बस हम इतना आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग एक बार ज़रूर हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत करके और कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ठीक है, कौन सा जिला है, या फिर जैसे कि कोई पार्टिकुलर स्थान के नाम भी बता सकते हैं, जैसे कि डाल्टनगंज हो गया, ठीक है, जमशेदपुर, रांची में कुछ पार्टिकुलर स्थान है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से आप बताइए कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान या फिर जिला, और उसका टेम्परेचर कितना रहा है दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर कोई भी नया होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इस तरह के वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।